नमस्कार दोस्तों, गुजरात समाचार चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं यूपी एमआरसी की तरफ से निकली हुई जॉब वैकेंसी, मतलब जो निकली है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक एक करके कि इसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, फिर यहाँ पे एज लिमिट क्या रहेगी आपकी, कौन से वेरियस पोस्ट है, कितनी टोटल वैकेंसीज निकली है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपके अप्लीकेशंस है या जो वैकेंसीज है वो रिलीज हुई है यूपी एमआरसी मतलब उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से। जो जॉब अपडेट आया था वो आया था 20 मार्च 2024 12:07 पर। ठीक है। अब सबसे पहले जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो बिगिन हो चुके हैं। उसकी जो डेट थी वो थी 20 मार्च 2024। ठीक है, मतलब 20 मार्च 2024 से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके थे फिल करना। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की, वो रहेगी 19 अप्रैल 2024। और आपकी फी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो भी रहेगी 19 अप्रैल 2024। आपकी एग्जाम 11 से 14 के बीच में कभी भी कंडक्ट हो सकती है, 11 से 14 मई 2024 के बीच में। और एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा 30 अप्रैल 2024, मतलब 10-11 दिन पहले, 15 दिन पहले आपको जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा। फिर है एप्लीकेशन फीस। अब जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है उनके लिए एप्लीकेशन फी यहाँ पर रहेगी 1180 रुपीज। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रहेगी 826 रुपीज। एग्जाम आप ऑनलाइन पेमेंट मोड से कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, फिर यूपीआई फी मोड ओनली, मतलब आपका जो भी पेमेंट का रहेगा वो आप यूपीआई मोड के थ्रू ही कर सकते हैं। एज लिमिट, अगर आप इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए तो आपकी कम से कम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 28 ईयर्स। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा यूपी एमआरसी की तरफ से। अब जो टोटल पोस्ट है वो निकली है 439। अब बात करते हैं एक एक करके कि कौन सी पोस्ट है, टोटल कितनी वैकेंसीज है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो सबसे पहले जो पोस्ट निकली है वो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए इलेक्ट्रिकल। टोटल पोस्ट आपकी रहेगी 11 पोस्ट। आपका यहाँ पर होना चाहिए बीई बीटेक डिग्री इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए 60%। और अगर आप एससी कैंडिडेट्स है तो आपके मार्क्स वहां पर होने चाहिए 50%। सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, टोटल है 6 पोस्ट। यहाँ पर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बीई बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और आपका जो भी मार्क्स है वो होने चाहिए 60%। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50%। देन है असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, टोटल पोस्ट है 3। यहाँ पर आपका एजुकेशन होना चाहिए बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में विद 60% मार्क्स। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर आईटी, टोटल पोस्ट है 3। यहाँ पर एजुकेशन होना चाहिए मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर होना चाहिए बीई बीटेक एनजी कंप्यूटर साइंस में या फिर होनी चाहिए इंजीनियरिंग मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। और अगर आप एससी कैंडिडेट है तो आपके होने चाहिए यहाँ पे 50% मार्क्स। देन है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की पोस्ट, टोटल 4 वैकेंसीज है और इसके लिए आपने सीए एग्जाम पास की होनी चाहिए। देन है असिस्टेंट मैनेजर और आर्किटेक्ट, यहाँ पे इसकी एक ही पोस्ट है। एजुकेशन होना चाहिए बी आर्किटेक्चर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चरिंग में और मिनिमम आपके यहाँ पर होने चाहिए 60% मार्क्स। देन है असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, टोटल 2 पोस्ट। यहाँ पर होना चाहिए एमबीए एचआर या फिर पीजीडीएम एचआर विद मिनिमम 60 मार्क्स। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर या पब्लिक रिलेशन, एक ही पोस्ट है। एजुकेशन होना चाहिए मास्टर डिग्री मास कम्युनिकेशन में विद मिनिमम 60% मार्क्स। नेक्स्ट है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, एक ही पोस्ट है। एजुकेशन में होना चाहिए मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, मिनिमम 50% मार्क्स। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल में, टोटल यहाँ पे 88 वैकेंसीज आपको अवेलेबल हो जाएगी।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका होना चाहिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट है तो आपके होने चाहिए 50% मार्क्स। देन है जूनियर इंजीनियर, 44 वैकेंसीज है। एजुकेशन होना चाहिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स। एससी है आप कैंडिडेट्स तो 50% मार्क्स। नेक्स्ट है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, दैट इज एससीटीओ। सबसे ज्यादा जो पोस्ट देखने को मिल रही है वो है एससीटीओ वैकेंसी के लिए। इसके लिए टोटल जो पोस्ट है वो है 155। यहाँ पे आपका एजुकेशन होना चाहिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कम से कम मार्क्स होने चाहिए आपके 60%। एससी अगर आप कैंडिडेट है तो आपके 10% अगर कम भी रहे तो भी वहां पे उसको कंसिडर किया जाएगा। देन है अकाउंट असिस्टेंट, टोटल 8 पोस्ट है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका कॉमर्स में, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट एचआर, इसके टोटल 4 वैकेंसीज है। इसके लिए आपके पास अगर बैचलर डिग्री रहती है किसी भी स्ट्रीम से विद मिनिमम 60% मार्क्स तो भी आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट, टोटल 4 वैकेंसी। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी मास कम्युनिकेशन में एंड जर्नलिज्म में, कम से कम मार्क्स होने चाहिए 60%। नेक्स्ट है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, 78 पोस्ट। यहाँ पे आपका होना चाहिए आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी से अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पे होने चाहिए 50% मार्क्स। और लास्ट जो पोस्ट है वो है मेंटेनर एस एंड टी की, टोटल 26 पोस्ट है। और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड विद मिनिमम 60% मार्क्स और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स। तो गाइज ये थी कुछ इंफॉर्मेशन। और हाँ, इसके जो एग्जाम रहेंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एग्जाम के लिए आपको अवेलेबल रहेंगे तो आप एक बार चेक कर लेना। और जब कभी भी आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो मेक श्योर कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए विद वैलिडिटी। ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए, जैसे फोटो हो गया, साइन हो गया आपका, कोई भी आईडी प्रूफ हो गया। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम। अब जो अप्लाई करने की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं इस पोस्ट रिलेटेड तो आप फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं। तो गाइस ये थी कुछ इंफॉर्मेशन यूपी मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन की तरफ से निकली गई वैकेंसीज के बारे में। अगर आपको इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।